हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और अपनी शॉर्ट हैंड को फुल पेशेंस के साथ प्रैक्टिस में ले रहे होंगे। पेशेंस शब्द बोला है मैंने, रीजन जानते हैं क्यों? क्योंकि शॉर्ट हैंड में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस से काम नहीं लेंगे, आप सोचें कि आप विद इन 1 और 2 डेज में स्पीड मेंटेन कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए एक कंटिन्यूटी चाहिए होती है, निरंतर प्रयास चाहिए होता है, जिससे कि आप एक स्पीड को अचीव कर पाए। स्पीड का जो भी टारगेट होता है, उसके लिए जरूरी है कि आप जो वर्ड्स हैं, जो टफ वर्ड्स हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस में लें। तो आज उसी फ्लो में हम ऑलरेडी आपको प्रत्यय की एक्सरसाइजेस, मतलब जो आपकी एक्सप्लेनेशन थी वो हम आपको बता चुके हैं। आज जो मैं अपलोड करने वाली हूँ ये है उपसर्ग। जिस तरह से प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं। उसी तरह से उपसर्ग, उप मतलब शुरू, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब होता है कि शुरुआत में लगकर कुछ ऐसे शब्द जो किसी शब्द की शुरुआत में जुड़ते हैं और उनके अर्थ को बदलते हैं। हमेशा एक चीज बहुत जरूरी होती है, चाहे आप उपसर्ग बनाएं चाहे आप प्रत्यय बनाएं, जब भी कोई शब्द बनेगा तो वो एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। कोई भी निरर्थक शब्द का उपसर्ग या प्रत्यय हम नहीं बनाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग पर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में पूर्व में जुड़ के, मतलब शुरुआत में जुड़ते हैं और उनके अर्थों को बदलते हैं। अर्थों को बदलने का मतलब होता है कि उनका कुछ ऐसा मीनिंग निकालते हैं जिससे कि वो शब्द कुछ विशिष्ट बन जाते हैं, ठीक है। जैसे यत्न और प्रयत्न। तो यत्न मतलब किसी भी चीज के लिए आपको लगे रहना, और प्रयत्न मतलब उसके लिए प्रयासरत रहना, ठीक है। तो इसी तरह से धीरे धीरे हमारे जो उपसर्ग होते हैं वो एक नए शब्द को डिफाइन करके बनते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन उपसर्गों को जब आप अपनी शॉर्ट हैंड में यूज करते हैं तो वहां पर वो कौन सा रोल प्ले करते हैं और आपकी शॉर्ट हैंड की ग्रिपिंग को कितना इंक्रीज करते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं यही कहूंगी कि जब भी आप इनको बनाते हैं तो आपके शब्द जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं। और जब शब्द शॉर्ट होते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, कमेंट में बताइए मुझे। मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अगर मेरे शब्द शॉर्ट होते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं, अपने उपसर्ग और प्रत्यय की एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो शब्द आता है ये है प्र। देखिए, प्र कई तरह से होता है, जैसे प्रयत्न, प्रकार, ठीक है, प्रचार, प्रसार, कई जगहों पे यूज होता है। तो उसको आप किस तरह से लेंगे, तो जैसे प्रा सिंबल है तो प्रा के लिए हम क्या करेंगे, पा और रा, ये एक फिक्स वर्ड बना देते हैं। पा की व्यंजन रेखा में रा का हुक, इस तरह से, ठीक है। और इस शब्द को जब हम यहाँ लिखेंगे प्रयत्न में तो कैसे बनाएंगे, देखिए प्रा न, और जो पा में रा का हुक, ता का हुक और ना की व्यंजन रेखा। अब बच के आता है हमारा या। तो या के लिए या का शॉर्ट फॉर्म हमने पढ़ा है ना, उसी को यूज करेंगे, ठीक है, प्रयत्न। इसी तरह से हमारा शब्द बनता है प्रचार। तो कैसे बनाएंगे हम, पा में रा का हुक, चा में रा का हुक, प्रचार। और अगर शब्द होता, ये थोड़ा सा अलग बता रही हूं, समझिए आप इसको। अगर शब्द होता प्रचार प्रसार तो हम कैसे बनाते, देखिए प्रचार प्रसार, इस तरह से हम इसे बना सकते थे, ठीक है। तो ये बन गया प्रचार और प्रसार। नेक्स्ट शब्द देखते हैं हम, शब्द है हमारा प्रबल। तो प्रा तो हमें पता ही है कि पा में रा का हुक है, बा में ला का हुक, प्रबल। इसके बाद शब्द आता है हमारा प्र, ठीक है, खा की व्यंजन रेखा त, खा को यहाँ से कट लगा देंगे ताकि हम इसे डिफाइन कर पाए, और या यहाँ पर सेकंड प्लेस पे ये डिफाइन कर देंगे, प्रख्यात, ठीक है। इसके बाद हमारा जो दूसरा शब्द आता है वो है परा। अब जैसे पराजय, पराक्रम, पराभव, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो परा के लिए क्या करेंगे, इसी को पा और रा को बनाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर ये कट, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, शुरू में ही जोड़ दे रहे थे। यहाँ शब्द से जोड़ेंगे नहीं, उसके नियर अबाउट लिखेंगे। तो जैसे लिखना है पराजय, तो देखिए ये परा आ गया और ये काट के हमने ज और या लिख दिया, पराजय। शब्द लिखना है पराभव, तो ये परा आ गया, लाइन के ऊपर बना है ये, और यहां से हमने बना दिए भा और व, पराभव। इसको इसमें जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर हमने जोड़ दिया तो ये प्र के लिए हो जाएगा। तो हम ये जो भी शब्द बनाएंगे ये काट कर बनाएंगे, ठीक है। तो बन गया पराभव। इसी तरह से शब्द है हमारा पराक्रम। परा बनाया, का में रा का हुक, माँ की व्यंजन रेखा, बन गया पराक्रम। ठीक है ना, हो गया ना शब्द इजी, पढ़ने में आसान हो गया। आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं कि ये क्या बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। दैट इज अप। अप के लिए पा की व्यंजन रेखा, तो लिखना है अप कीर्ति। तो अप, का में रा का हुक और ता, अप कीर्ति। अपमान, और ये कई जगह में आपको, जब हम स्मार्ट आउटलाइन पे प्रैक्टिस करते हैं ना, तभी बहुत जगह मैंने आपको इस तरह के शब्द बताए हैं, वहां पर इनका यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से शब्द आता है हमारा अपशब्द, तो कैसे लिखेंगे देखो, अप, श का व्रत, ब और द, अपशब्द। एक शब्द आता है हमारा अपकार, तो अप, का में रा का हुक, अपकार। इसके बाद देखिए शब्द बनता है हमारा उप, तो उप के लिए पा की व्यंजन रेखा को ही थर्ड प्लेस पे बनाएंगे। क्यों बनाया होगा थर्ड प्लेस पे, क्योंकि यहाँ पर ऊ जो मात्रा है वो थर्ड प्लेस की मात्रा है, इसलिए हम इस शब्द को भी लाइन से काट के बनाएंगे। तो हमने बनाया उप। अब शब्द बना उपकार, तो देखिए उपकार। अपकार और उपकार का अंतर समझ में आया। अपकार बनेगा लाइन के ऊपर और उपकार बनेगा लाइन पर। इसी तरह से शब्द बना आपका अपकृत, तो देखिए अप या उपकृत, ठीक है, उपकृत। पा की व्यंजन रेखा, का में रा का हुक और ता का हुक, इस तरह से हमने उपकृत शब्द बनाया। इसके बाद देखिए अनुदिन, अनुकरण, अनुचर, इस तरह के अनु, तो क्या होगा, ना की व्यंजन रेखा बनाएंगे और ये बनेगी लाइन के ऊपर। मतलब अनु से कोई भी शब्द शुरू होगा तो वो बनेगा लाइन के ऊपर। तो हमने बनाया अनु दिन, दिन का हमारा शब्द चिन्ह है ना, वही हमने यूज किया, ठीक है। दिन का जो शब्द चिन्ह था हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद आपका शब्द है अनुकरण, तो देखिए अनुकरण, का में रा का हुक, ना का हुक, दोनों ही हुक लगाए हैं हमने यहाँ पर। अनुचर, इस तरह से आप डिफाइन करेंगे। उसके बाद देखिए शब्द आता है हमारा नी या इन, जैसे निवास, निषिद्ध, निधन या इंसाफ, तो वही ना की व्यंजन रेखा लाइन पर आ जाएगी। तो जैसे हमें लिखना है निवास, तो निवास। हॉरिजेंटल स्ट्रोक, मतलब कावर के अक्षर माना और दा में क्या होता है, लाइन पर लिखे जाते हैं तब माने जाते हैं। तो हॉरिजेंटल स्ट्रोक है ना, तो इनके लिए दो ही प्लेस होते हैं, एक अबव द लाइन, एक ऑन द लाइन। इसमें सेकंड और थर्ड प्लेस ऑन द लाइन ही डिफाइन होता है, तो हम इसे उसी तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा निषिद्ध, तो निषिद्ध कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहां पर ना की व्यंजन रेखा को बनाएंगे और ध बनाएंगे, ठीक है। तो नी सी ध, निषिद्ध। इसी तरह से शब्द है निधन, लास्ट में कट दे देंगे। इंसाफ, तो न सा और फा, इंसाफ। इस तरह से हमने इस शब्द को बनाया। देखिए शब्द कोई भी बनाइए, उसका बेसिक याद रखिए कि वो शब्द को बनाते समय आपने क्या बेसिक चीजें माइंड में रखी थी। अगर आप उनको ध्यान में रखेंगे ना, तो कोई भी शब्द बनाइए वो इजी रहेगा और माइंड में सेट रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज है ना, अगर रटेंगे, अगर आप इन्हीं सारे शब्दों को रटना शुरू कर देंगे तो आपको वो उतने ज्यादा याद नहीं रहेंगे जितना याद तब रहेंगे जब आप इनको समझ के बनाएंगे। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि आप शब्दों को समझ के बनाएं, ठीक है। इसी तरह से शब्द है निस,
तो न और स। अब इससे बना निष्पाप, तो निष्पाप। इसी को थोड़ा बाहर निकालेंगे, जैसे मुश्किल वाले शब्द चिन्ह में निकाला था कर्म। निश्चय, ये एक ऐसा शब्द है, सच बताऊं मैं, जहां पर या को ऐड करने में ना बड़ी मुश्किल होती है, तो तब हम यहाँ पर या का शॉर्ट फॉर्म देते हैं, तो निश्चय। इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसी तरह से देखिए शब्द आ रहा है निर, तो निर शब्द जब हम बनाएंगे तो कैसे हुआ, यहाँ पर निर के लिए ना और रा, इस तरह से। तो जैसे शब्द है हमारा निर्जीव, तो निर बनाया, जा बनाया, और यहाँ पे ये वा का शॉर्ट फॉर्म। ऑलरेडी ट्रिकी यूज ऑफ वा एंड या मैं आपको बताया है ना, उसी तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से शब्द है आपका निर्मल, तो देखिए निर्मल, ला की व्यंजन रेखा को अपवर्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये सारे शब्द हमने बनाए हैं। ये इसका पार्ट 1 था। हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे और थोड़ा बहुत टाइम अपनी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस को भी दे ही रहे होंगे, बिकॉज वो बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है आपकी प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा बहुत इसलिए बोला क्योंकि आजकल कुछ लाइक्स कम आ रहे हैं, कुछ कमेंट्स कम आ रहे हैं, तो मुझे लगा शायद आप प्रैक्टिस थोड़ा कम कर रहे हैं, तो इसलिए अगर ज्यादा कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे, और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा, ताकि मैं ये एनालाइज कर पाऊं कि मैं जो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपकी स्टडीज के लिए हेल्पफुल हो रहा है। गाइज, एज अ टीचर मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड करूं, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको फैसिलिटीज नहीं होती हैं, जिनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिलती हैं चीजें सीखने की, उनको पता नहीं होता है। तो आज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हमारे पास में कि हम आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, एक सही गोल तक पहुंचा सकते हैं, आपका कहते नहीं हम मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो बस मेरा यही मोटिव है कि आप अपने जिस टारगेट में भी हो, आप उसको ऑनेस्टली डन करें और उस पे सक्सेस हो, क्योंकि सक्सेस ही में कहते नहीं हम मूल मंत्र होता है हमारे जीवन का। हम कुछ भी काम करें एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। हाँ, फेलियर्स भी होते हैं, बट कई बार हमारे फेलियर्स हमें हमारे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करते हैं। तो ये जरूरी है कि आप जो भी चीजें करें उनको पेशेंस के साथ करें और उनको फुल हार्टेडली करें। अगर आपका दिमाग सिर्फ सुन के करने के लिए होता है ना, तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता, जब तक कि आपकी इनर सोल आपको मोटिवेट नहीं करती कि हैव टू डू दैट। जिस दिन अंदर से आवाज आती है ना, उस दिन सारे काम खुद ही खुद हो जाते हैं। तो उसकी कोशिश कीजिए, उसको सुनिए और आगे बढ़िए। तो चलिए आज हम उपसर्ग पार्ट 2 पे वर्क करेंगे। बेसिकली फर्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। दिस वन इज अ सेकेंड सीरीज ऑफ योर सेशन। तो आज हम देखते हैं कि इन चीजों से, इन शब्दों से हम नए शब्द कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा एक आउटलुक दे देती हूँ आपको उपसर्ग का। जिस तरह से हमने प्रत्यय पे काम किया था, वहां पर हमने क्या किया था कि कुछ शब्दों को शब्दों के लास्ट में जोड़ देने पर उनसे नए शब्द बनाए थे। उसी तरह से उपसर्ग उसका अपोजिट होता है, वहां हम लास्ट में जोड़ते हैं, उपसर्ग शब्दों के शुरू में जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है आ, तो आ एक बॉबल है अगर मैं कहूं तो इससे आमरण बना, आजीवन बना, आकर्षण बना, आयोजन बना, और एक शब्द बना आक्लांत। तो इस तरह के शब्द हमने उपसर्ग के थ्रू बनाए। आप जनरल भी लिखते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर इनको बताया गया है कि किस तरह के उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। अगर आपका हिंदी का सेक्शन स्ट्रांग है तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इनका ग्रामेटिकल पोर्शन में कितना बड़ा रोल होता है। और अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात करूं तो शॉर्ट हैंड में आपके वर्ड्स को शॉर्ट करने, उनको जल्दी पढ़ने और समझने में बहुत बड़ा पार्ट होता है इन उपसर्ग और प्रत्ययों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के ये किस तरह से काम करना है हमें इन पे। तो जो पहला वर्ड है दैट इज आ, और आ कैसे बनाएंगे हम, चूंकि आ एक साउंड है, एक स्वर है, तो इसके लिए एक छोटा सा स्वर ही लगाएंगे हम, इस तरह से एक डैश। ठीक है, अब इस डैश से हम शब्द कैसे बनाएंगे, जैसे शब्द है आ मरन, तो आ बनाया म रन। जो साउंड हम हाथ उठा के अलग से लगाते, वो साउंड हमने अलग से ना लगा के उसी शब्द में लगा दी।
अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये हो सकता है कि ये ना को काट तो नहीं रखा है, तो यहाँ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ना के लिए जो काटते हैं वो थोड़ा तिरछा काटते हैं, और यहाँ हमने कैसे लगाया, इसको स्ट्रेट लगाया, तो आप इसको स्ट्रेट की तरह ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद शब्द आता है हमारा आजीवन। तो आजीवन कैसे लिखेंगे, देखो आपने लिखना है अ, ज और ना, और वा के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाया आजीवन। इसी तरह से शब्द है हमारा आकर्षण, तो आ कर शन, का में रा का हुक, सा का व्रत, ना की व्यंजन रेखा। इसी तरह से हमने शब्द बनाया आ यो जन, ठीक है। आ में डैश लगाया है, या ज और ना, शब्द बनता है आक्लांत। तो देखिए आक्लांत, ना को छोटा कर देंगे ता के लिए, तो बन गया आक्लांत। अब शब्द आता है हमारा अति। तो अति के लिए त की व्यंजन रेखा, अतः अति याद है ना, शब्द चिन्ह बनाया था हमने, अतः अति, भांति, तौर इत्यादि, अत्यंत, तो उसी से ये बना है अति। तो हमने लिखना है अतिकाल, अति बनाया, काल लिखा, का और ला। अति व्याप्त। अब यहाँ पर हमने इसका डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया है, क्योंकि अगली व्यंजन रेखा को उसमें प्रॉपर ऐड करने के लिए, तो व्याप्त, और यहाँ पर या का शॉर्ट आ जाएगा, अति व्याप्त। इस तरह से अतिशय, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको अतिशय ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है ये एडवांस फॉर्मेट में आ जाता है ना। इसके बाद जो शब्द आता है ये है ना। तो ना के लिए हम ऑलरेडी ना की व्यंजन रेखा बना चुके हैं ऊपर, वही चीज यहाँ पर भी आई है, तो हमने लिखा ना, लिखना है नालायक, तो ये ना बनाया, लायक लिखा, और ये या का साइन फर्स्ट प्लेस पे लगेगा। ये ना इत्तफाक, ये इत्तफाक के लिए यूज करेंगे। ना पसंद, छोटा और मोटा कर दिया तो दा भी लग गया, तो ना पसंद, ठीक है। इसी तरह से सम, ये बहुत अच्छे भी हैं। सम के लिए एक छोटा सा का सर्किल व्यंजन रेखा के शुरू में, तो कौन कौन से शब्द बनेंगे पता है ना, इससे सम बनेगा, सन बनेगा और सम बनेगा। तो लिखना है समागम, तो शुरू में आ रहा है हमारा ये, तो हमने लिखा सम के लिए ये, और गा और मा इसमें ऐड कर दिया, समागम। संतोष, सन ग्रह, इसको रा की तरफ ही घुमा दिया ना, तो रा भी ऐड हो गया। सन रक्षण, तो क्या होगा, ये बिल्कुल अलग से पढ़ने में आएंगे, और जब आप इनको इस तरह से बनाएंगे ना, तो शब्द बहुत ज्यादा कैचेबल हो जाता है, आपकी स्पीड बहुत शार्प हो जाती है। क्योंकि शॉर्ट हैंड में मुझे नहीं लगता कि खाली लिख लेना ही सफिशिएंट होता है, आप बहुत तेज स्पीड में लिख लें और उसके बाद आप अपने लिखे हुए शब्द को पढ़ ही ना पाए, तो आपको क्या लगता है वो बेनिफिटेड होगा आपके लिए? आई डोंट थिंक सो। तो क्या होगा, जितनी स्पीड से आप उनको लिख रहे हैं उतनी ही स्पीड से हम उन्हें पढ़ भी पाए, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए शब्द है स या सु, तो इसके लिए भी सा का ही है छोटा सा व्रत, तो जैसे लिखना है सफल, तो सा का व्रत, ला का हुक और फा की व्यंजन रेखा, ठीक है। सजल, सा का व्रत, ला का हुक, जा की व्यंजन रेखा। सजीव, सा का व्रत, जा की व्यंजन रेखा, वा का शॉर्ट फॉर्म। सयत्न, जैसे प्रयत्न लिखा था ना, वैसी सयत्न, इस तरह से बनाएंगे हम, ठीक है। इसके बाद देखिए शब्द क्या आता है हमारा सह, तो सह के लिए ना सा और हा बड़ा वाला, जैसे लिखना है सहचर, चा और रा, सह गमन, सहोदर, दामे रा का हुक, सहवास, तो सहवास, थोड़ा बड़ा बनेगा तो जल्दी समझेंगे, अगर छोटा बनाएंगे तो ये शब्द हा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से है सत, तो सत के लिए भी हम क्या करेंगे, डिपेंड करता है, सत और सज दो चीजें हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब जैसे सत लिखना है
तो इसको सा और ता से भी ले सकते हैं, सा और जा से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सज्जन लिखना है तो ता साइलेंट, सज्जन। सत्कर्म, सतगुरु, तो ये ऊ की साउंड हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। इसके बाद है समित्र, तो समित्र, ता का जो त्रा वाला होता है ना हमारा चाप बड़ा वाला, वो लगाएंगे हम यहाँ पर। इसके बाद आता है स्वा, तो स्वा के लिए स्वा का व्रत ही यूज करते हैं, तो लिखना है स्वा कुल, स्वदेश, स्वचरित। इसी तरह से शब्द आता है दुष, तो जैसे दा और सा बनाएंगे, लिखना है दुष्कर्म, तो इसको थोड़ा सा बाहर निकाला, कर्म ऐड कर दिया। ऐसे लिखना है दुष्प्राय, तो दुष्प्राय, दुष्चरित। इस तरह से ये शब्द बनेंगे। तो अब आप इनको देखिए, तो दुर्जन, दुर्गम, ठीक है, इस तरह के शब्द बनते हैं। तो कैसे बना, अब यहाँ पर हमारा दा और रा, दा की व्यंजन रेखा में रा का हुक, और ये बोथ साइड बनता है, ठीक है, मतलब लेफ्ट वाला भी है और राइट वाला भी है। जैसा शब्द का फ्लो होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर इसको यूज करते हैं। आगे आने वाले शब्द के हिसाब से हम इसको बनाते हैं। तो देखिए जैसे शब्द है दुर्जन, तो दुर्जन। अब यहाँ पर अगर मैं ये वाला फॉर्मेट यूज ना करती, अपोजिट फॉर्मेट यूज करती, तो इसका शब्द का फ्लो सही नहीं बनता और ये हमें पढ़ने में भी इजी नहीं आता। देखिए फिर ये कैसे बनता, ये ऐसे बन जाता। तो इसलिए हमने यहाँ पर दोनों फॉर्मेट यूज किए हैं, और जहां पर जिस फॉर्मेट से शब्द सही पढ़ने में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसे बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह से है देखिए दुर्गम, तो दुर्गम में अब हम यहाँ पर दुर्गम, दुर्गम। दूसरी चीज, आप थर्ड प्लेस की साउंड को डिफाइन करने के लिए आप इसको क्रॉस द लाइन बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमें लाइन पे मात्रा को नहीं लगाना पड़ेगा, वो ऐसे ही समझ में आएगा कि किस शब्द के लिए हमने इसे बनाया है। नेक्स्ट देखिए है कुचाल, तो कुचाल के लिए का की व्यंजन रेखा ऑन द लाइन। देखिए जितने भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हैं, जैसे कि का वर्ग के अक्षर म, न और ड, इनके लिए दो ही प्लेस डिफाइन होते हैं, अबव द लाइन, ऑन द लाइन। अबव द लाइन जब हम बनाते हैं तो फर्स्ट प्लेस की मात्रा को डिफाइन करते हैं, और जब ऑन द लाइन बनाते हैं तो वहां पर हम दोनों मात्राओं को समझते हैं, पहले प्लेस की प्रथम स्थान की मात्रा और दूसरे स्थान की मात्रा। मात्राओं से संबंधित जहां तक मैं समझती हूँ, पिछले जो वीडियोस में अपलोड किए हैं उनमें ये कंफ्यूजन मैंने शॉर्ट आउट किया है, बट फिर भी अगर आपको मात्राओं से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको आपको डिटेल में फिर बता दूंगी, ठीक है। तो देखिए कुचाल लाइन पे बनाएंगे, कुचाल, कुसत, सा का व्रत बनाया है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से वर्ड है आपका कुमारक, तो देखिए कु, माँ में रा का हुक और ग, कुमारक। इस तरह से ये शब्द बना। इसके बाद आता है चिर, तो च में र। अब जैसे है चिरायु, तो चा में रा के बनाएंगे और या का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, चिरायु। इसी तरह से वर्ड है चिर काल, चा में रा का तो था ही हमारा ऑलरेडी, का में ला का हुक बना के हमने इसे पूरा किया है, ठीक है। ऐसे ही शब्द है भर, तो भा को ये शुरू में ही काट दिया है, रा का हुक और ये भा की व्यंजन रेखा। लिखना है भर पेट, तो देखिए भर लिखा, पेट के लिए पा की व्यंजन रेखा छोटा किया और पास में ही लिखा। अब ये बताइए इसको इसमें ऐड क्यों नहीं किया होगा। तो ऐड ना करने का कारण ये है कि अगर हम इसको ऐसे ही लिख देते तो हम ये पता नहीं कर सकते थे कि इसमें पा की व्यंजन रेखा लगी है या नहीं लगी है, तो इसलिए हमने उसको सेपरेट लिखा। तो कैसे लिखा, भर पेट। इसके बाद शब्द है आपका भर पूर, यहाँ पे भी पा में रा की व्यंजन रेखा है। फिर शब्द आ रहा है हमारा भर सक, सा का व्रत, का की व्यंजन रेखा, भर सक। इस तरह से ये शब्द बनेगा। इसके बाद देखिए शब्द आता है बद, जो बहुत तरह से यूज होता है, जैसे बदबू, बदमाश, बदनाम, बदअक्ल, बदशक्ल, बहुत सारे वर्ड हम बनाते हैं इससे।
तो इसके लिए क्या करेंगे, बा का शॉर्ट फॉर्म। हमने जब शब्दों को छोटा किया था वहां पर एक नियम पड़ा था कि अगर हम किसी व्यंजन रेखा को, बेसिकली किसी नहीं था वहां पर, या द, इस तरह की व्यंजन रेखाएं थी, तो उसमें क्या था कि अगर हम उनको छोटा और मोटा कर देंगे तो उसमें दा भी जुड़ जाएगा। तो वही रूल हमने यहाँ पर यूज किया और वहां पर हमने एक शब्द भी बनाया था, लिखा था बदमाश। ठीक है, तो यही शब्द से उसको डिफाइन किया था। तो इसको छोटा किया, मोटा तो ये ऑलरेडी बनता ही है, मोटा मतलब डार्क, तो डार्क तो ये ऑलरेडी बनता ही है, हमने बस इसको छोटा कर दिया तो इसमें दा भी लग गया। अब हमने लिखना है बदबू। तो देखिए कैसे बनाएंगे हम बदबू। ये बनाया बद का शॉर्ट फॉर्म और बा बू, ये बा का शॉर्ट फॉर्म। जब भी पा वर्ग के किसी व्यंजन के बाद उसी से रिलेटेड, उसी वर्ग से रिलेटेड कोई व्यंजन आता है तो हम उसको कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसको सेपरेट फॉर्म में लिखते हैं। रीजन ये होता है कि हम उसको पूरा पूरा पढ़ पाए। अगर हम अपना लिखा हुआ शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहां पर उस शब्द को शॉर्ट करने का कोई रीजन ही नहीं होता है। तो शब्दों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। इसी तरह से देखिए शब्द है हमारा बदमाश, ये हमने बनाया भी है बदमाश, जब रूल पढ़ा था तब। साउंड दे सकते हैं उसको क्लियर करने के लिए। बद शक्ल, छोटा सा बनाया, सा का व्रत बनाया, का में ला का हो, बद शक्ल। बदकार, बद बनाया छोटा करके, का और रा। ठीक है, ये इतना छोटा भी नहीं बनाएंगे कि वो डैश या कुछ ऐसा लगे कि हमने काट के व्यंजन को बना रखा है, उस तरह से भी नहीं बनाएंगे। इस तरह से शब्द आता है हमारा बद नाम। ठीक है, इसके बाद आता है कम कान। तो एक छोटा सा डॉट व्यंजन जो शब्द बनाएंगे उसके शुरू में हम डिफाइन कर देंगे जिससे कि हम इसे समझ पाए। तो हमने लिखा जैसे कमजोर, तो ये डॉट आ गया कम के लिए, और जा और रा, कमजोर। कम जोरी, क्योंकि रा पे मात्रा आ रही है इसलिए हमने इसको अपवर्ड बनाया। कम, बाकी व्यंजन रेखा खा और ता। ठीक है, कम वक्त। कौन फ्रेस, और इसी से हम बना सकते कांग्रेस। यहां लिखा नहीं है बट मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूं, कांग्रेस। तो देखिए कांग्रेस। इस तरह के शब्द जब आप बनाते हैं तो नो डाउट आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी, शब्दों को समझने में आसानी होगी। आप क्विकली उनको समझ पाएंगे कि क्या शब्द हमने बनाया था और उसका क्या फॉर्मेट है। इसी तरह से शब्द है हमारा हर रोज। तो हर के लिए देखिए हा और रा पूरा ही बनाया हमने, छोटा सा हा और रा। ये वाला हा का फॉर्मेट आपने प व ज और हा वाले रूल में पढ़ा है, ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है। कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। ठीक है, अब देखिए लिखना है हर रोज। तो हर रा की व्यंजन रेखा कोई डबल किया ज, हर रोज। हर साल, हर दिन, दिन का हमारा शब्द चिन्ह ही है, उसी के थ्रू हमने इसको बनाया है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड आता है हम। तो यहां पर जैसे हमने लिखा हम के लिए हा की व्यंजन रेखा को डिफाइन किया, हम। तो शब्द है हम साया। हम जुल्फ पूरा लिखा है, हम के लिए वो शॉर्ट बनाया हा को। ठीक है, ऐसे ही अध के लिए धा की व्यंजन रेखा। तो लिखना है जैसे अध पक्का, और इसको भी लेफ्ट एंड राइट बोथ डायरेक्शन डिफाइन करके बनाएंगे जहां पर शब्द सही बने, एंगल सही आए उस हिसाब से। ठीक है, तो जैसे लिखना है हमने अध पका, तो कैसे लिखा देखिए ध प का। ऐसे ही शब्द लिखना है अध सेरी, तो ध सेरी। ऐसे ही शब्द है अध जल। इस तरह से हमने इसे बनाया। चलिए देखते हैं कुछ और शब्द हैं जिनको हमें किस तरह से बनाना है। तो अब जैसे शब्द आता है विदेश, विज्ञान, तो हम यहाँ पर वी का फॉर्मेट लेंगे। और वह कैसे बनाया है, ये ऐसे ही बनाया था ना, इस तरह से। तो जैसे लिखना है विदेश,
वा का शॉर्ट फॉर्म देश। अगर मुझे लिखना होता देश विदेश, देश विदेश, तो देखिए देश बनाते उसी में पूरा वा बना के विदेश, इस तरह से बना देते। ऐसी शब्द है हमारा विज्ञान, ठीक है। वियोग, तो वा का शॉर्ट फॉर्म या और गा, वा का शॉर्ट फॉर्म का में ला का हुक। और विशेष, ये शब्द चिन्ह भी है, वा का शॉर्ट फॉर्म सा में सा का व्रत। इसके बाद शब्द आता है बेईमान, तो बा की व्यंजन रेखा, ऑन द लाइन, बेईमान, बे का में रा का हुक, कार, बे बड़ा सा सर्किल बनाएंगे और उसी में ला, बेहाल। इसके बाद देखिए शब्द है आपका ब, अबव द लाइन, तो मतलब जो भी शब्द बनेंगे वो लाइन से ऊपर बनेंगे। तो जैसे लिखना है ब स ब, बासवब। उर्दू शब्द है ये, बा ज़िब्ता, बाकायदा, तो बाकायदा। इसके बाद शब्द आता है कुल, तो का में ला का हुक, ऑन द लाइन, तो जैसे लिखना है कुल बधू, तो कुल ब धू। कुल धर्म, ठीक है। कुल देवता, तो कुल का बनाया, देवता पूरा ही बनाएंगे हम, ठीक है, कुल देवता। कुलागार, कुल श्रेष्ठ। इसके बाद शब्द आता है जीवन। जीवन का वैसे तो हमारा शब्द चिन्ह है इस तरह से, लेकिन जब शब्दों के बीच में आता है तो हम जा की व्यंजन रेखा से उसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे लिखना है जीवन, थर्ड प्लेस पे, जीवन लीला, जीवन धन, जीवन चरित्र, चा में रा, चा के साथ रा की व्यंजन रेखा और त्रा का चाप, बड़ा वाला जो बनाते हैं। इसके बाद लास्ट शब्द हमारा आता है इस सीरीज में यथा, या की व्यंजन रेखा, और ये आपका शब्द चिन्ह है यथा, यथेष्ट, यानी जो हमने पढ़े थे। तो देखिए यथा योग, यथा काल, यथा शिकायत शक्ति का शब्द चिन्ह है, यथा चित्त। अब ये यथा इसी में चा और ता, यथाचित या यथोचित, ठीक है। तो हम इस तरह से शब्द को बनाएंगे। तो अब उपसर्ग का आपका पूरा सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आप देखिए कि आपको कहाँ पर कोई कंफ्यूजन है। अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमने इसकी पीडीएफ प्रूफ्स आपको अवेलेबल कराए हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कीजिए, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपने ऑलरेडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हैव अ गुड डे, थैंक यू।